हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, राइट। तो देखिए, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स जो हमारे सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स आते हैं। तो उसमें क्या हम पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं एक तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फिर पढ़ते हैं PIC में, यहाँ पर लिखता हूँ फॉस्फोरस एसिड हम पढ़ते हैं, POUS लास्ट में। और फिर हम पढ़ते हैं हाइपोफॉस्फोर, पहले हाइपो, और फिर फॉस्फोरस OUS एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और हम जो तीसरा इसमें, चौथा इसमें पढ़ते हैं वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा एक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, राइट। और हम पढ़ते हैं इसके बगैर, जी मेटा और पर फॉस्फोरिक एसिड, पर यहाँ पर मैं इससे लिखता हूँ पर फॉस्फोरिक PIC एसिड। अब देख लीजिए, इन सारे फॉस्फोरस एसिड के ऑक्साइड्स के नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए। हर एक के फॉर्मूला याद रखना, हर एक के नाम याद रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज हम ऐसी ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो या कोई भी नाम दिया हो, यू कैन डायरेक्टली गेट अप विद द, यू कैन कम अप विद द। अगर नेम दिया हो तो आपको फार्मूला निकालना आएगा, और अगर नाम दिया हो तो फिर आपको फार्मूला निकालना आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है फॉस्फोरस की सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +5, +5, बिकॉज ग्रुप 15 एलिमेंट है, राइट। ग्रुप 15 एलिमेंट है, और इनकी इनके आउटर शेल में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो पांचों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं, राइट। पी ब्लॉक एलिमेंट में है, तो फिर ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखा सकते हैं। तो ये होती है इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये आपको याद रखना, इसी के ऊपर सारी की सारी ट्रिक बेस्ड है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है किस एसिड में फॉस्फोरस की सबसे मैक्सिमम फॉस्फोर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, H3PO4, ये है H3PO4। अभी अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं। तो इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट X अगर हम देखें तो वो आएगा 3 + X + 4 × -2, बिकॉज 4 ऑक्सीजन है तो हर एक की -2 है, राइट। तो X का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? X का वैल्यू आएगा 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये होगी +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? यहाँ पर X इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फोरस की अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये आपको ये वाला एसिड याद रखना है, H3PO4। बस अगर आपको ये एसिड याद रह जाता है, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर आपको याद रखना होगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, एक यहाँ पर याद रखना है फॉस्फोरिक एसिड, राइट। अगर आपको ये वाला नाम याद रह जाता है, उसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रिक, और आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, H3PO4, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 की, तो यहाँ पर आप याद रखें कि इसका नाम, खाली ये एक आपको याद रखना है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके बाद देखिए, बाकी सारा हम निकाल लेंगे इससे। देखिए, सबसे पहले एक ऑक्सीजन रिमूव कीजिए। एक ऑक्सीजन रिमूव करने पे -O आपको जो मिलेगा उसको हम कहेंगे, क्या रहेगा फॉर्मूला? H3PO, 4 थे अब 3 ही रहेंगे, H3PO3। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पर हम सबस्टिट्यूट लगा देंगे OUS, एक सफिक्स हम लगा देंगे OUS, ठीक है। अगर हम और एक माइनस ऑक्सीजन करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H3PO2, और यहाँ पर हमने और एक लगाया तो यहाँ पर हाइपो प्रीफिक्स लगा देंगे, हाइपो, फिर
अपना नाम फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, ओ यू एस लगा देंगे, एक की जगह ओ यू एस लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो सफिक्स है वो है एक ऑक्सीजन रिमूव किया, ओ यू एस लगा दिया, दूसरा ऑक्सीजन रिमूव किया, ओ यू एस तो अपनी जगह ही रहा और हाइपो भी आ गया, राइट। तो ये हो गए ये वाले दो ये ऑक्सो एसिड्स। अब इसके बाद क्या कीजिए, एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, +1 ऑक्सीजन, राइट। जब आप +1 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H3PO5, PO5। यहाँ पर आप एक अब चेंज नहीं होगा, राइट। ये आईसी अब हमेशा आईसी ही रहेगा, जब जो भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसमें अब रहेगा पर, पहले सफिक्स पर, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, PER, PER, और फिर उसके बाद फॉस्फोरिक, एक भी वही रहेगा, एसिड तो सबके नाम के लास्ट में आएगा ही आएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर एक कहा और यहाँ पर आया, प्लस ऑक्सीजन एक लगाने पर, ठीक है। उसके बाद अब हम वाटर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। -H2O कीजिए, -H2O करने के दो तरीके, और ये लास्ट के दो है, उसके बाद कुछ नहीं करना। -H2O, एक तो डायरेक्टली H2O कीजिए, जब आप डायरेक्टली H2O करेंगे माइनस, तो फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास फॉर्मूला बचेगा, देख लीजिए हमारे पास फॉर्मूला बचेगा H3 था, अब दो हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पर बचेगा H खाली, यहाँ पर P है तो P तो वैसा ही रहेगा, और ऑक्सीजन 4 थे, एक बचा HPO3, राइट। तो इसको हम लगाएंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड, PIC वही रहेगा एसिड, ठीक है जी। अब लास्ट वाला जो बचता है एसिड हमारा, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, उसमें क्या करना होता है, उसमें भी -H2O करना होता है, मगर -H2O करने का इस वक्त डिफरेंट फार्मूला है, डिफरेंट तरीका, -H2O बट यूजिंग पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मींस यूजिंग हीट ट्रीटमेंट, यहाँ पर हम हीट दे देंगे, राइट। तो हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट से पहले दो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेंगे, तो जब दो जुड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा फॉर्मूला H6P2, सॉरी P2, H6P2 और O8 आएगा। अब माइनस वाटर कीजिए, H2O, -H2O जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर रिजल्टेंट H4P2O7। चूंकि यहाँ पर हमने पायरोलिसिस का इस्तेमाल किया, हीट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हम इसका प्रीफिक्स लगा देंगे पायरो और ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरिक, वो नाम वैसा ही रहेगा एसिड, राइट। तो फिर जब हम वाटर, तो फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा। देखिए सबसे पहले हमने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड खुद याद रख लिया, उसका नाम था H3PO4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उसका नाम हमने रख दिया फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड आपको याद रखना है, प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है तब एक आ जाता है, और अपना एसिड, अपना इसका नाम आ जाता है मेटल का। अगर सल्फर का भी हम देखें, H2SO4, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए हम कहते हैं, एक हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इसमें S+6 ऑक्सीजन, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है सल्फर की, राइट। तो यहाँ पर हमने याद रख लिया, एक हम तब लगाते हैं जब ऑक्सो एसिड में मेन एलिमेंट जो है वो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमने लगा लिया फॉस्फोरिक एसिड, राइट। फिर हमने एक ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, तो बच गया H3PO3, तो हमने आईसी प्रीफिक्स को हटा दिया, सफिक्स को हटा दिया और लगा दिया OUS, तो हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड, राइट, फॉस्फोरस एसिड। जब हमने और एक ऑक्सीजन को रिमूव किया तो अस तो हमने ऑलरेडी लगा दिया था सफिक्स में, अब यहाँ पर प्रीफिक्स में हाइपो लगा देंगे तो हम कहेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। अब ये हो गई ऑक्सीजन की बात। अब एक ऑक्सीजन जब आप ऐड करेंगे तो प्लस ऑक्सीजन क्या है, तो फिर यहाँ पर याद रखेंगे पर फॉस्फोरिक एसिड, राइट। जब हम -H2O करेंगे, H2O माइनस करने के दो तरीके हैं, एक तो है आप डायरेक्टली H2O माइनस करेंगे, तब वहाँ पर बचेगा मेटा, तब हम प्रीफिक्स लगाएंगे। जब हम डायरेक्टली यूज करेंगे तब हम मेटा ये टर्म प्रीफिक्स यूज करेंगे, और एक तो वैसा ही रहेगा, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और जब हम -H2O करेंगे बट यूजिंग हीट ट्रीटमेंट, दैट इज पायरोलिसिस, तो फिर हम पहले दो को ऐड करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड को, उसमें से फिर रिमूव करेंगे H2O को, और जो हमारे पास बचेगा उसमें हम प्रीफिक्स में लगा देंगे पायरो और एक एसिड, राइट।
तो ये है ट्रिक। अब आप किसी भी एसिड का देखिए, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में दिया हो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट? तो पायरो आपको अब याद ही रह गया होगा, ये पायरोलिसिस ट्रीटमेंट से बनता है ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हम कहेंगे H3PO4 PO4 सॉरी H3PO4, इसका डबल होगा, पायरोलिसिस करना है तो इसका डबल होगा, तो बनेगा H6P2O8, राइट? अब माइनस H2O करेंगे, राइट? माइनस H2O, यहाँ पर 8 है, राइट? अब माइनस H2O करेंगे तो यहाँ पर बनेगा H4P2O7, राइट? H4P2O7। तो ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक, ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से आप किसी भी एसिड का नाम दिया हो, आप वहां से उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूला दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको दिया हो फॉर्मूला H3PO5, तो आपको सोचना है ये इससे कैसे डिफरेंट है। H3PO4 यानी कि जो फॉस्फोरिक एसिड आपने याद रखा है स्टैंडर्ड, उससे ही कैसे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड किया गया है, जब हम एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हम लगाते हैं टर्म पर पीछे से, राइट? प्रीफिक्स हम पर लगा देते हैं, राइट? तो फिर इस एसिड का नाम हो गया पर फॉस्फोरिक एसिड, राइट? तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये टेबल आप याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आपको ये रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।